दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूपीएसआई हिंदी क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आपको कराने वाली हूँ यूपीएसआई के लिए हिंदी, और वो भी बेसिक से। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी जो यूपीएसआई है उसमें जो हिंदी लगी हुई है, उस हिंदी में हमारे 20 to 21 टॉपिक हैं जिनको हम 20 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। कोशिश मेरी 20 डे में कराने की होएगी, लेकिन हम 1 मंथ में भी करा सकते हैं। आपको पता है एग्ज़ाम हमारा मार्च में है और हम जनवरी टू फरवरी तक हम आपके इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करा देंगे, और हिंदी में 100 मार्क्स आप सभी के आने वाले हैं। तो मैं आपको हिंदी की शुरुआत बेसिक से कराने वाली हूँ, और उसके बाद हम 1 डे 1 टॉपिक लेके चलेंगे, और इस प्रकार हम 30 डे में हम 30 टॉपिक कर देंगे मैक्सिमम। 1-2 टॉपिक हमारे ऐसे रहेंगे जिसमें 3 से 4 क्लास हो जाएगी, लेकिन हमारी क्लास 30 मिनट तक मैक्सिमम रहेगी और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हमारी टॉपिक बेसिक से रहेगा और हम हिंदी को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी हिंदी है वो हमारी आप सभी को पता है 100 मार्क्स की रहेगी, और इसको हमको आसानी से नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें स्कोर दिलाएगा। तो शुरू करते हैं अब। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भाई, जो हिंदी है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये बात को अब हम हिंदी सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए भाई हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी कहाँ से आई है, कैसे बनी है। तो जो हिंदी है हमारा, ये एक फारसी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और इस हिंदी का जो जन्म है वो संस्कृत से हुआ है, और संस्कृत भाषा में हम सिंधु शब्द बोलते थे, और सिंधु से ही हमारा जो है हिंदी, हिंदी शब्द का उत्पन्न हुआ है। विश्व में तुमको पता होगी बच्चों 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। अब हिंदी कौन से परिवार से है, ये बात हमको सोचने वाली है कि जब हमारे विश्व में 13 भाषा परिवार हैं, तो 13 भाषा परिवारों में हिंदी कौन से भाषा परिवार से आती है? तो दोस्तों, हिंदी आती है भारोप्य भाषा परिवार। कौन सा? ये चीज़ हमको याद रखने वाली है, भारोप्य भाषा परिवार, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स हमारा यहाँ बन जाएगा कि जो हमारी हिंदी है वो कौन से परिवार से आती है। हाँ, द्रविड़ से आती है, कौन से आती है, तो हमको इसमें लगाना है, सीधा सीधा याद रखना है, हिंदी आती है भारोप्य भाषा परिवार। अब हिंदी में जो हिंदी है इसके 4 परिवार होते हैं मैक्सिमम, जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 वैसे होते हैं विश्व में, लेकिन इन 4 को हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला हो गया भारोप्य। इसमें 73% लोग यूज करते हैं, इसी के अंदर हिंदी आती है, जिसको विश्व में 73 लोग यूज कर रहे हैं। द्रविड़ को 25। वैसे ये चीज़ हमारी बूझने वाली नहीं है 73 कितनी, बस हमको सीधा सीधा याद रखना है। भारोप्य से हमारी हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है, पहाड़ी है, बिहारी है। और द्रविड़ से भारोप्य और द्रविड़ ये दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है। मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल ये किस में आती है? द्रविड़ में आती है। इन दोनों को याद रखने के बाद अब हम आ जाते हैं, हिंदी भाषा परिवार को 2 वर्गों में भी बांटा गया है। जो हमारा भाषा परिवार है इसको सतम और केतुम से। अब हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, जो हमारा हिंदी भाषा परिवार है वह कौन से वर्ग से जुड़ा हुआ है? तो हमको लगाना है सतम वर्ग। कौन सा? सतम। केतुम वर्ग हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो दोस्तों, अब सतम वर्ग से ही निकलकर आया भारतीय ईरानी भाषा, और जो हमारी संस्कृत है वो निकल कर आई है भारतीय ईरानी भाषा से। अब संस्कृत के भी हमारे 3 पार्ट हो जाते हैं दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा, दरद और ईरानी। अब हमारे काम की इसमें कौन सी बन जाती है? भारतीय आर्य भाषा, जिससे हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे। यहाँ से हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम बनने वाले हैं। लेकिन दर्द वाले के अंदर भी, जिसे दर्द हम कुछ भी बोल दूँ, लेकिन तुमको याद रखना है हमारा ऑप्शन दर्द आएगा। उसके अंदर पंजाबी, कश्मीरी और हिमाचली, कभी कभी हमसे हिमाचली और डोंगरी भी पूछा जाता है। ये कौन से भाषा परिवार में, ये इसका हमें दर्द लगाना है। और मैक्सिमम आप इसको टारगेट रखना अगर आपको ये याद नहीं होते हैं। तो चलते हैं भारतीय, ये जो है ये हमने यहाँ पे नोट करा है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो भारतीय आर्य भाषा।
अब इस परिवार में भी हमारे प्राचीन, जैसे हमारा इतिहास होता था, आपको एक बार जो दिमाग में बैठ जाए तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा हमारा परिवार होता था, उसमें इतिहास में हमारा होता था प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। आप सब लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही हमारी जो आर्य भाषा है ये प्राचीन थी, मध्यकालीन हुई, फिर आधुनिक हुई। ठीक है, आपको सबको पता होना चाहिए समय के साथ लैंग्वेज और भाषा बदलती रहती है, थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल होता रहता है। तो प्राचीन में हमारी वैदिक संस्कृत आ गई, लौकिक संस्कृत आ गई। वैदिक का 2000 से 800 BC, लौकिक का 800 से 500। फिर हम आते हैं मध्यकालीन पर, जहाँ हमको इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है वो मैं आपको टिक कराती हुई चलूंगी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ये 5000 BC से 1000 AD तक रही। ये वाला पॉइंट हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है। यहाँ पे हमारी पाली इसी से निकल कर आई, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब आप लोगों को पता है बच्चों? अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा। अब पहली प्राकृत भाषा इसको बोल देते हैं हम, पाली भाषा को हम बोल देते हैं, सॉरी दोस्तों, पाली भाषा को बोल देते हैं प्रथम प्राकृत, प्राकृत को बोलते हैं द्वितीय प्राकृत। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, प्राकृत भाषा को हम प्रथम प्राकृत बोलेंगे या द्वितीय प्राकृत बोलेंगे? तो हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें द्वितीय प्राकृत। अब बच्चे सोचेंगे कि प्राकृत है तो प्रथम प्राकृत लगाए, लेकिन नहीं, प्रथम प्राकृत हमेशा पाली को ही बोलेंगे। फिर अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत बोलते हैं। अब आ जाती है हमारी आधुनिक। बच्चों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का हमें टाइम पीरियड, इसका ये जो टाइम पीरियड है ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में एक होता है हमारा अवहट, मध्यकालीन हिंदी, और एक आधुनिक जो हम फिलहाल में बोल रहे हैं। तो बच्चों, हम आ गए हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना वेरी बनाओगे उतना कम है बच्चों, इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, जो हिंदी भाषा का विकास है इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बच्चों। और 20-30 मिनट की वीडियो में अगर तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसमें कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है बच्चों। फिर चलते हैं हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, अपभ्रंश। इसके जो अपभ्रंश है वो 7 अपभ्रंश है जिसको हमें याद रखना है। पहले हमको इनको बॉक्स बना लेते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचंड अपभ्रंश, महाराष्ट्री और केकई, ये हमें याद रखने हैं। कभी कभी हमसे पूछ लेता है जैसे पश्चिमी हिंदी है वो कौन से अपभ्रंश से बनी है? तो दोस्तों, हमें सीधा सीधा याद रखना है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी जो भाषा है उसका विकास हुआ है। जो हमारी गुजराती भाषा है वो हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से आई है, जो हमारी पहाड़ी भाषा है वो हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से आई है, और राजस्थानी भी सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। तो बच्चों, ये पॉइंट हमको याद रखने होंगे, इससे सीधा सीधा एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, ये मैं 100% गारंटी दे रही हूँ आपको। अब है अर्धमागधी अपभ्रंश। अब अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंदर फिर आ जाएगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको देखो, सीधा सीधा याद करने के लिए हमारी एक लय बन जाती है, अव बघेली छत पर, क्या अव बघेली छत पर। और छत किधर की तरफ बनी हुई थी? पूरब की तरफ। और छत पे से क्यों बघेल दी भाई? क्यों छत आधी थी हमारी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आई, और पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी याद रखना है। फिर आता है हमारा मागधी अपभ्रंश। मागधी में बिहारी, और बिहारी के अंदर ही जो हमारी बिहारी में किसी एज अ पर्सन या किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बिहारी बोल रही हूँ, बिहारी एज अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है। और बिहारी लैंग्वेज के अंदर भोजपुरी, मैथिली, मगही। अब आप सोच रहे होगे इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा मैम? तो इससे क्वेश्चन बनेगा, जो मैथिली भाषा है, हमारी जो मैथिली भाषा है वे कौन से अपभ्रंश में आती है? तो हमको सीधे सीधे लिख देंगे मागधी अपभ्रंश। फिर बोलेंगे मैथिली भाषा कहाँ पर बोली जाती है? देख, बिहारी से हम ज़्यादा ज़्यादा रिलेट कर लेंगे, बिहार में बोली जा रही है। मगही कहाँ पर बोली जा रही है? मगही बिहार में बोली जा रही है। और मागधी अपभ्रंश जो हमारी मैथिली है
वो कहाँ बोली जा रही है, मागधी अपभ्रंश पर। बिहारी में भोजपुरी हो गई, ये हमको याद रख लेना है। अब है हमारा पैसाची। ये जो हमारे 3 इधर के पॉइंट हो जाते हैं, ये तीनों पॉइंट हमको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद पैसाची आ गया। पैसाची में हमको केवल पंजाबी याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, लेकिन हमारा एकमात्र क्वेश्चन है जो पैसाची से केवल पंजाबी पूछा जाता है और लैंग्वेज नहीं पूछी जाती। ब्राचंड, देखो एक हमारा इसको याद रखने का सीधी सीधी ट्रिक है। देखो कोई सिर पर चढ़ जाता है, कहते हैं चढ़कर बोल रहा है, तो उसको मतलब सिंध यानी सिंधी भाषा, चढ़कर, ब्राचंड। तो ब्राचंड अपभ्रंश से सिंधी निकली। और महाराष्ट्र से तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। इसका कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये हमने याद रख लिया। अब हम इनके इस पॉइंट को डीपली पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये डीपली आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है, किसी भी बुक से आपके समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरी 20 मिनट की वीडियो में आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन का प्रॉफिट कर सकते हैं। चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। हिंदी में 5 उपभाषा व 22 बोलियां हैं। तो हमारे में एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है इस हेडिंग से कि हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं। तो हमको उपभाषा याद रखनी है, 5 उपभाषा व 22 बोलियां हैं। ठीक है, तो अब हम उन 5 उपभाषा को पढ़ेंगे। पैसाची, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पैसाची। अब देखो बच्चों, जो पूर्व इधर उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतलब मैक्सिमम मेरठ के आसपास के लोग होंगे, उनकी बोली रहेगी खड़ी बोली। हाँ, जो इधर के बच्चे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी लैंग्वेज को कि उनकी कौन सी बोली है, खड़ी बोली। और आपको पता है कि आपकी खड़ी बोली कौन से अपभ्रंश से, कौन सी लैंग्वेज के अंदर आती है, वो आती है पश्चिमी लैंग्वेज में आती है खड़ी बोली। एक हमारी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहाँ कर बोली जाती है, हमारी मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में हम रिलेट कर सकते हैं। मैप आप सभी को देखना आता होगा, और नहीं आता है तो मैं कल या एक दूसरी वीडियो में आपके लिए मैप में इस लैंग्वेज को बता दूंगी ताकि आप रिलेट कर पाए। और फिर हमारा आ जाता है बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी हमारा इटावा, मैनपुरी इधर की तरफ में ज़्यादातर आ जाता है। अब है हमारा राजस्थानी में हमारा आ जाएगा जयपुर, मेवात, मालवी, मारवाड़ी, ये लैंग्वेज हमारी राजस्थानी में आ जाती है। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, पश्चिमी पहाड़ी। देखो जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इनको याद नहीं रख पाएंगे कि गढ़वाली, कुमाऊनी, पश्चिमी पहाड़ी ये किधर बोली जाती है, मैम ये कैसे याद रहेंगी इतनी सारी। तो इन सब की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बना के दे दूंगी, ओनली 10 मिनट की, जिसमें इन 5 उपभाषाओं के अंदर आने वाली जो लैंग्वेज हैं केवल उनके लिए ही 5 या 10 मिनट की वीडियो रहेगी और आपको ये बड़े मज़ेदार तरीके से याद हो जाएंगी। तो हम चलते हैं पूर्वी हिंदी में अवबगेली छत पर। मैंने बताया था आपको पूर्वी हिंदी कौन से अपभ्रंश से अर्धमार्ग थी और छत कैसी थी, आधी थी, और अब उसको क्या कर दिया हमने, बगेल दिया, वो गिर गई। तो रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब करते हैं हम बिहारी लैंग्वेज में। बिहारी में मगही, भोजपुरी और मैथिली ये आ जाती हैं। तो कुल मिला के याद सबसे ज़्यादा ये भी रखना है, 5 उपभाषा हैं, 22 बोलियाँ हैं, इसके अंतर्गत ये बोलियाँ आ रही हैं। अब हम एक बार अपना वो पढ़ लेते हैं कि हमारी हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। संस्कृत छोटा सा याद रखने का ट्रिक है। संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत से अपभ्रंश को कहते हैं बिगड़ा हुआ रूप, इसे अवहट भी बोल देते हैं हम। और अब फिर इसके बाद हमारी हिंदी आ जाती है। तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको 10% भी हमारी पढ़ाई हुई बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।